यस सर। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ठीक आ गई। लिखो an agreement must be made between parties who are competent to contract। लिख लिया। an agreement must be made between parties। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। an agreement must be made between parties who are competent to contract। ਹੁਣ ਤਾਂ आवाज मेरी ठीक आ रही है? हाँ जी सर। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ एग्रीमेंट ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਿਖੋ a person एक मिनट एवरी पर्सन लिखो बेटे एवरी पर्सन अ पर्सन नहीं एवरी पर्सन दोबारा लिख लो लाइन में एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी। तीन चीज़ें लिखांगे बेटा आप अंडरलाइन करते जाए मेजॉरिटी नु अंडरलाइन करो। हु हैज अटेन्ड मेजॉरिटी ऐसा भी लिख सकते हो हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है जिस तरह भी मैं लिखना चाहूँ हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। हु इज ऑफ साउंड माइंड नु अंडरलाइन करोगे। पहला आप मेजॉरिटी नु अंडरलाइन किया सीगा दूसरा आप अंडरलाइन कर रहे हैं हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट डिसक्वालिफाइड from contracting by any law। who is not disqualified from contracting by any law। अंडरलाइन करो not disqualified from contracting। ਹੁਣ बेटा आप तीन चीज़ां लिखिया आप लिखिया भी हर एक वो बंदा जिहड़ा कि मेजर है जिहड़ा साउंड माइंड है और जिन्हों लॉ ने डिसक्वालीफाई नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट करन तो वो बंदे नूं की मन्निया जाऊगा कि ही इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पंजाबी वाले लिख लिया करो बेटा जिहड़ा मैं पंजाबी च बोलदा ना अपने आप लिखा करो मैं लिखवाना नहीं है फटाफट लिखी जाना है तुसीं अपने कोले। हर वो परसन जिहड़ा कि मेजर है जिहड़ा कि साउंड माइंड है तो जिन्हों किसी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करन तो डिसक्वालीफाई नहीं किया वो की मनते हैं उन्होंने आप कहते हैं ही इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये गल समझ आ गई भाई सारे तीन चीज़ां होणगियां तो आप कहांगे कि भाई ठीक है ही इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मेजर की होंदा बेटा पहले मैनूं ये दसो मेजर की होंदा आप कदों कहने कि बंदा मेजर हो गया नाउ ही इज मेजर? सर 18 इयर्स ओल्ड जदों होए जो बेटा आप कहने हैं कि 18 ईयर्स तो घट तो बंदे नूं इन्नी समझ नहीं होंदी। ठीक है और आप मनते हैं लॉ ने एज डिक्लेयर की है 18 ईयर्स। हुण तुसीं देखो तुहाडा लाइसेंस भी कदों बनता है ड्राइविंग लाइसेंस तुहाडा कदों बनता है बाइक भी तुसीं चलानी है एक्टिवा तुसीं चलानी है 18 तो पहले तो लाइसेंस ही नहीं बनता। ठीक है 18 तो पहले तुहाडी बेटा कोई आइडेंटिटी नहीं हुंदी सिवाय आधार कार्ड तो तुसीं कोई चीज़ नहीं जिहड़ा कर सकते ना ही अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो ना ही तुसीं ड्राइविंग लाइसेंस परचेज कर सकते हो ना ही कोई बिजनेस कर सकते हो। ठीक है तो 18 भी आप एज नूं कहने हैं 18 इज द एज ऑफ मेजोरिटी। सो पहला तो जरूरी ये है कि जिहड़ा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए है बोलो 18 दूसरा आपा की लिखा साउंड माइंड। इहदा मतलब की हुंदा है दिमागी तौर ते की होवे ठीक होवे मैड ना होवे पागल ना होवे। ठीक है हुण देखो कोई मैड पर्सन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं सर नहीं कर सकता। इट मीन्स कि उसकी दिमागी हालत जी रही है। साउंड माइंड का मतलब की होता है कि उसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक होनी चाहिए है। ठीक है कोई मैड पर्सन कोई कमला बंदा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जे कल ये साबित हो जाए ना सपोज करो ए ते बी ने आपस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुण ए बेचारा कमला सीगा
उन्हें अपनी जमीन जिहड़ी है 50 लाख की जमीन है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में 5 लाख लिखा हुआ है, उन्हें तो बेचारे को पता ही कोई नहीं 5 लाख से 50 लाख का फर्क ही होंदा है, और उसने साइन करते और कल में साबित कर दिता जाता है कि भाई जिसने जमीन बेची है 5 लाख की वो तो बेचारा दिमागी तौर पर ठीक ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट की हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, वो वैलिड कदे भी नहीं होगा। मेरी गल क्लीयर होगी? वैलिड की होंदा है ठीक, वाइड की होंदा है गलत, जिसनों लॉ इनफोर्स नहीं करता। गल समझ आ गई? सर दोबारा रिपीट करना एक बार। दोबारा रिपीट करदा बेटा, ध्यान नाल सुनो। सपोज ए सेल्स हिज लैंड वर्थ ₹50 लाख टू बी फॉर ₹5 लाख। ए ने अपनी जमीन जो कि 50 लाख की है 5 लाख की सेल करती है बी ने, ठीक है जी। सबसीक्वेंटली इट इज प्रूव्ड, बाद में ये प्रूव कर दिता गया दैट ए इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, ए साउंड माइंड नहीं है। सच एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। ये एग्रीमेंट जो है इनू लॉ इनफोर्स नहीं करता, हैंस इट इज वाइड। इस करके ये एग्रीमेंट की होएगा, वाइड होएगा। बेटे छोटे छोटे ना इदा दी एग्जांपल दिंदे रहा जी उत्थे, जिस मैं बोल देना ना बेटा ये एग्जांपल किसी बुक च नहीं मिलणगी, मैं पहले दस रहा है, ठीक है। मैं तो वैसे जिवें लैक्चर दे रहा ना, तो लैक्चर दिंदा दिंदा मैं भी कोई एग्जांपल कितने लिखी नहीं हैगी, बस ऐदा ही बोल रहा मैं, और ऐदा ही तुहानूं एग्जांपल दसी जाऊंगा सारे समैस्टर विच ही, तो तुसीं नोट करते रहना, ठीक है। आपां एक एग्जांपल दी है कि भाई ए सेल्स हिज लैंड, ब्रैकेट लिख लोगे, विच इज वर्थ ₹50 लाख टू बी फॉर ₹5 लाख। Subsequently, it is proved that A is not of sound mind. Hence, this A is not competent to contract. इस करके A competent to contract है ही नहीं. And therefore, this agreement is not enforceable by law. This agreement is void. मतलब ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, ये और कुछ नहीं है। इन्हें लॉ इनफोर्स नहीं करूँगा। हुण तुसीं देखो भी कल नूं जदों तहसीलदार के सामने जाना है, उस टाइम रजिस्ट्री करानी है जाके जमीन की, तुसीं जानते हो जदों कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है उनकी रजिस्ट्री करवानी पैंदी है। हुण बी जिहड़ा है कि रजिस्ट्री कराने चला गया, उत्थे ए दे घर वाले भी पहुंच गए, वो कहंदे आ कि देखो जी ये तो साउंड माइंड सीगा ही नहीं। तो तहसीलदार बी तो पूछूगा, हाँ बई काका तैनूं पता नहीं सीगा भी ये तो साउंड माइंड ही है नहीं, तूं तो लिखवाई जाना, उन तो साइन कराई जाना, जा भजा ये बिल्कुल वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ये तो उन्होंने पाड़ के छड़ दूगा। सर जी रजिस्ट्री होगी फिर सर बेटा फिर धोखा होगा सर, पर फिर ओदी जमीन तो नहीं मतलब भी जावे ना। मेरी अगे 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 पूरी गल सुन ला, रजिस्ट्री हो भी गई, कोई गल नहीं, रजिस्ट्री होगी, ठीक है। उस वक्त गल छुपा ली गई, बी ने जोर ला लिया, तो यही कॉन्ट्रैक्ट जिहड़ा हैगा बेटे, यही जिहड़ी रजिस्ट्री है, ये चैलेंज हो जूगी जाके कोर्ट दे विच। और अगर ये साबित कर दिता जाए कि जिस वक्त ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया सीगा, ए कौन है, सेलर जिसने जमीन बेची है, और अगर साबित कर दिता जाए कि जिस वक्त व्हेन दी ए हैज सोल्ड दिस लैंड ही वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड, वो साउंड माइंड नहीं सीगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट रद्द कर दूगी, तो कोर्ट रजिस्ट्री भी रद्द कर दूगी। रद्द का मतलब समझ है? यस सर। मेरा पॉइंट क्लियर होगा बेटे? समझ आ रहा है सबनू बेटा? यस सर। यस। आप ये कह रहे हैं कि भाई जेडे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पहली गल तो दोनों पार्टी 18 ईयर्स की होना जरूरी है, दूसरा दोनों पार्टी साउंड माइंड होनी जरूरी है, प्लस ये भी देखा जाएगा कि एक पार्टी किसी पार्टी किसी लॉ ने डिसकुआलीफाई ना किया होवे कॉन्ट्रैक्ट करन तो। हुण सपोज करो बेटा डिसकुआलीफाई की होंदा, हुण मैं तुहानूं एक एग्जांपल दे रहा, इसनूं ध्यान नाल सुनिया जी, ओके। सपोज करो एक पर्सन है ए, उसने एक बैंक तो लोन लिता, वो वापस नहीं किया, फिर दूसरे बैंक तो लोन लिता, वो भी वापस नहीं किया, हुण उसनूं ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब की है कि यह पर्सन हुण किसी भी बैंक तो लोन नहीं लै सकता। बेटा जो लोन लैंदे वो भी की हुंदा, उदों भी तुसीं देखो अपने 50 कागजां ते साइन हुंदे है, वो भी तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट ही हुंदा ना, उत्थे भी शर्तां लिखियां हुंदियां, टर्म्स एंड कंडीशनस लिखियां हुंदियां, उन्हें लिखा होंगे कि भाई आप मैं इन्ना लोन लै रहा है, मैं तुहानूं इंटरस्ट इन्ना देवांगा और इन्ने टाइम दे विच मैं तुहाडा लोन रीपे कर दांगा। ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुंदा है।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ए ने लोन लिता, एक बैंक तो वापस नहीं किया, फिर उसने दूसरे बैंक तो लोन लिता, वापस नहीं किया, उन्होंने लॉ की करूगा, डिसक्वालीफाई कर दूंगा कि भाई इस परसन को अगे तो किसी भी बैंक तो लोन नहीं मिलेगा। तो इट मीनस कि हुणे लोन लैन के काबिल नहीं रहा, हुणे लोन ले ही नहीं सकता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं कर सकता। इसमें कोई लॉ ने की किया है, डिसक्वालीफाई करता है। माय पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक होर एग्जांपल दे देना बेटा, देखो गवर्नमेंट अपनी लैंड है ना, गवर्नमेंट को कोई जमीन पई होवे, गवर्नमेंट को कोई फ्लैट पए होण, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट देना होवे, आ रोड बनवानी है या कुछ होर बनवाना है, कोई हॉस्पिटल बनवाना है, तो गवर्नमेंट बेटा ऑक्शन करवाती है। ऑक्शन समझ दो की हुंदा है? यस सर। नो सर। की हुंदा ऑक्शन? नीलामी सर, बोली ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨमेंट ਕੋਲ ਕੋਈ लैंड पई है, ठीक है, बहुत वड्डी लैंड है, 10 किले 15 किले जिन्नी भी लैंड पई है, गवर्नमेंट ने वो बेचनी है, तो गवर्नमेंट की करूगी, उनकी बोली लिखवाऊगी, नीलामी करवाऊगी। उन्होंने इंग्लिश नोट कर लिया करो फटाफट, क्योंकि आप सारे सेमेस्टर यही वर्ड्स आप यूज करने हैं, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं दिंदा रहांगा। ऑक्शन करवाएगी, AUCTION, गवर्नमेंट ऑन दी ऑक्शन करवाएगी, ठीक है। हुण देखो, हुण अपने को मान लो एक स्टूडेंट बैठा है बलविंदर इत्थे, और बलविंदर ने जाके जो है उस बोली, उस जमीन की बोली तो लगा दी। हुण बोली तो लाने भावें करोड़ रुपए की बोली ला दे, कल नूं जिस वक्त करोड़ रुपया देना है उस वक्त कहता नहीं जी मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं करता, तो मेरे को तो पैसे ही नहीं गए। हुण इसनूं गवर्नमेंट ने की कर देना है, डिसक्वालीफाई कर देना है। इसका मतलब क्या है कि भाई बलजिंदर अज तो बाद किसी भी गवर्नमेंट के नाल किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इत्थे बलजिंदर नूं की किया गया है, डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। माय पॉइंट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. हुण अगर कोई डिसक्वालीफाइड बंदा कोई धोखा वगैरह दे के, कोई गल छुपा के इस तरीके नाल कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की होएगा? बोलो की होएगा? डिसक्वालीफाई Sir, सर। void. वाइड होगा, sir. कॉन्ट्रैक्ट की होएगा? Void, वाइड sir. होएगा। Void, sir. या हाँ वाइड, वेरी गुड। वो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में आप की कवांगे? वाइड कवांगे। भाई ये एग्रीमेंट वाइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया वाइड है, ये वैलिड है ही नहीं। शाबाश, वेरी गुड, समझ आ रहा था है ना। चलो हुण तीन चीज़ां अपन क्लियर हो गया। कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ आ गया कि दोनों पार्टीज 18 ईयर्स की होनी चाहिए है, साउंड माइंड होनी चाहिए है, प्लस डिसक्वालीफाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा एसेंशियल पढ़ांगे बेटा। तीसरा एसेंशियल लिखो, कंसिडरेशन। हेडिंग दे दो कंसिडरेशन। लिखो, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। एग्रीमेंट लिख लो बेटे, कॉन्ट्रैक्ट ना लिखो। इन एवरी एग्रीमेंट कॉमा देयर मस्ट बी a lawful consideration and a lawful object। lawful कानूनी, consideration पहले भी वर्ड बोल सीगा, लिखो CONSIDERATION। रिपीट कर रहे हैं, CONSIDERATION। सर दोबारा बोले सेंटेंस। CONSIDERATION। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के विच लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए है और उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए है। बेटा ये मैं तुहानू एक गल दसा, मैं तुहानू आ कंपीटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऊपर भी आप आगे जाके पूरा चैप्टर पढ़ना है, कंसिडरेशन ऊपर भी आप पूरा चैप्टर पढ़ना है। जेडे अगले पॉइंट्स आएंगे ना उन्होंने ऊपर भी पूरे चैप्टर पढ़ांगे बेटे, तुसीं इहनूं आराम नाल जिन्ना मर्जी एक्सप्लेन करी जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। इन्हां चीज़ों के ऊपर ना अज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ मैं थोड़ा जा ब्रीफली जा एक्सप्लेन कर रहा है, और कंसिडरेशन ऊपर, कंपीटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट ऊपर, ठीक है, और जेडे अगले 2 पॉइंट सीखांगे उन्होंने ऊपर भी आप पूरे चैप्टर पढ़ांगे, ठीक है। तो कंसिडरेशन ऊपर थोड़ा सा समझ लेनी है। कंसिडरेशन का मीनिंग लिखो, कंसिडरेशन मीन्स